यह तन विष की बेलरी, गुरु अमृत की खान। शीश दिए सतगुरु मिले, तो भी सस्ता जान। सभी प्रभु भक्तों का कृष्ण कबीरा चैनल पर स्वागत है। आइए जानते हैं कृष्ण की सच्ची भक्ति के रहस्य के बारे में। आप सभी ने पिछली वीडियो भाग 1 में गीता के अध्याय 10 से 12 के मुख्य श्लोक अवश्य सुने होंगे और उन पर विचार भी किया होगा। आज की वीडियो में अध्याय 13 से 15 के मुख्य श्लोकों के बारे में चर्चा करेंगे, जिनको आप कई बार ध्यान से सुने और विचार करें और सच्ची भक्ति कर जानकर अपने जीवन को सफल बनाएं। गीता अध्याय 13 श्लोक 10। मयि च अनन्य योगेन भक्तिर अव्यभिचारिणी, विविक्त देश सेवित्वम रतिर्जन संसदी। मुझ परमेश्वर में अनन्य योग के द्वारा अव्यभिचारिणी भक्ति तथा एकांत और शुद्ध देश में रहने का स्वभाव और विषयासक्त मनुष्यों के समुदाय में प्रेम का न होना। गीता अध्याय 13 श्लोक 11। अध्यात्म ज्ञान नित्य त्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम, एतद् ज्ञानी विति प्रोक्तम ज्ञानम यद तो अन्यथा। अध्यात्म ज्ञान में नित्य स्थिति और तत्व ज्ञान के अर्थ रूप परमात्मा को ही देखना, यह सब ज्ञान है, और जो इससे विपरीत है वह अज्ञान है, ऐसा कहा है। ज्योतिषम अपि तज्ज्योति स्तम सैव परमुच्यते, ज्ञान ज्ञेयम ज्ञान गम्यम हृदय सर्वस्य विशिष्टतम। वह पार ब्रह्म ज्योतियों का भी ज्योति एवं माया से अत्यंत परे कहा जाता है। वह परमात्मा बोध स्वरूप यानी जानने के योग एवं तत्व ज्ञान से प्राप्त करने योग्य है और सबके हृदय में विशेष रूप से स्थित है। गीता अध्याय 13 श्लोक 21। पुरुष प्रकृति स्थितो ही भुक्ते प्रकृति जान गुणान, कारणम गुण संगो सच्य सदयोगिनी जन्मसु। प्रकृति में स्थित ही पुरुष प्रकृति से उत्पन्न त्रिगुणात्मक पदार्थों को भोगता है और इन गुणों का संग ही इस जीवात्मा के अच्छी बुरी योनियों में जन्म लेने का कारण है। गीता अध्याय 13 श्लोक 23। ये एवं वेत्ति पुरुषम प्रकृतिम च गुणे सह सर्वथा वर्तमानो अपि न स भूयो अभि भाजते। इस प्रकार पुरुष को और गुणों के सहित प्रकृति को जो मनुष्य तत्व से जानता है, वह सब प्रकार से कर्तव्य कर्म करता हुआ भी फिर नहीं जन्मता। गीता अध्याय 13 श्लोक 31। अनादि त्वम अनिर्गुण त्व तत्परमात्मा व्यय शरीर अस्थो अपि कौन्ते न करोति न लिप्यते। हे अर्जुन, अनादि होने से और निर्गुण होने से यह अविनाशी परमात्मा शरीर में स्थित होने पर भी वास्तव में न तो कुछ करता है और न लिप्त ही होता है। गीता अध्याय 14 श्लोक 2। इदं ज्ञानम उपाश्रित्य मम साधम्य मांगता, सर्गे अपि न उपायन्ते प्रलय न व्यथन्ति च। इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते।
गीता अध्याय 14 श्लोक 17। सत्व वा त्वं संजायते ज्ञानम रजसो लोभ एव च प्रमाद मोहो तमसो भवता अज्ञानम एव च। सतगुण से ज्ञान उत्पन्न होता है और रजोगुण से निसंदेह लोभ तथा तमोगुण से प्रमाद और मोह उत्पन्न होते हैं और अज्ञान भी होता है। गीता अध्याय 14 श्लोक 18। उदर्भम गच्छन्ति सत्व्यवस्था मध्ये तिष्ठन्ति राजसा जगन्य गुण वृत्ति स्था अधो गच्छन्ति तमसा। सतगुण में स्थित पुरुष स्वर्ग आदि उच्च लोकों को जाते हैं। रजोगुण में स्थित राजस पुरुष मध्यम में अर्थात मनुष्य लोक में ही रहते हैं और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा प्रमाद और आलस्य आदि में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट पशु आदि नीच योनियों के तथा नरकों को प्राप्त होते हैं। गीता अध्याय 14 श्लोक 19। न अन्यम गुणेभ्य कर्तारम यदा दृष्टानुपश्यति गुणेभ्य च परम वेति मद्भावम सो अधिगच्छति। जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को कर्ता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत पर सच्चिदानंद घन स्वरूप आत्मा को तत्व से जानता है, उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है। गीता अध्याय 14 श्लोक 20। गुणान एता न तत्तीय श्री न देहि ते समुद्भावान जन्म मृत्यु जरा दुखे विमुक्तो अमृतम नुते। यह पुरुष शरीर की उत्पत्ति के कारण रूप इन तीन गुणों के उल्लंघन करके जन्म मृत्यु वृद्धावस्था और सब प्रकार के दुखों से मुक्त हुआ परमानंद को प्राप्त होता है। गीता अध्याय 14 श्लोक 26। माम च यो अभिचारेण भक्ति योगेन सेवते स गुणान समतीत्येता न ब्रह्म भूया कल्पते। और जो पुरुष अव्यभिचारी भक्ति योग के द्वारा मुझको निरंतर भजता है वह भी इन तीनों गुणों को भली भांति लांघकर सच्चिदानंद घन ब्रह्म को प्राप्त होने के लिए योग बन जाता है। गीता अध्याय 15 श्लोक 5। निर्माण मोहा जित संग दोषा अध्यात्मनि त्यवि द्वंद्वेर विमुक्ता सुख दुख संगे गच्छन्त्य मूढ़ा पदम व्यम तत्। जिनका मान और मोह नष्ट हो गया है, जिन्होंने आसक्ति रूप दोष को जीत लिया है, जिनकी परमात्मा के स्वरूप में नित्य स्थिति है और जिनकी कामनाएं पूर्ण रूप से नष्ट हो गई हैं, वे सुख दुख नामक द्वंद्वों से विमुक्त ज्ञानी जन उस अविनाशी परम पद को प्राप्त होते हैं। गीता अध्याय 15 श्लोक 6। न तद भाष्यते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निर्वन्ते तद्धाम परमम। जिस परम पद को प्राप्त होकर मनुष्य लौटकर संसार में नहीं आते, उस स्वयं प्रकाश परम पद को न सूर्य प्रकाशित कर सकता है, न चंद्रमा और न अग्नि ही। वही मेरा परम धाम है। गीता अध्याय 15 श्लोक 7। मम एव अंशो जीव लोके जीव भूत सनातना मनः अष्टानि निंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षति। इस देह में यह जीवात्मा मेरा ही सनातन अंश है और वह इन प्रकृति में स्थित मन और पांचों इंद्रियों को आकर्षण करता है। गीता अध्याय 15 श्लोक 10। उत्क्रामंतम स्थितम वा अपि भुजानम वा गुणान अवितम विमूढ़ा
ना अनुपश्यंती पश्यंती ज्ञान चक्षुषा। शरीर को छोड़कर जाते हुए को, अथवा शरीर में स्थित हुए को, अथवा विषयों को भोगते हुए को, इस प्रकार तीनों गुणों से युक्त हुए को भी अज्ञानी जन नहीं जानते। केवल ज्ञान रूप नेत्रों वाले विवेकशील ज्ञानी ही तत्व से जानते हैं, अर्थात आत्मा को आत्मज्ञानी संत के द्वारा जानते हैं। गीता अध्याय 15 श्लोक 11। यत अंतो योगिनाश्चेन पश्यन्ति आत्मनं स्थितम् यत अंतो अप्यकृतमानो चैनम पश्यन्ते चेतसा। यतन करने वाले योगी जन भी अपने हृदय में स्थित इस आत्मा को तत्व से जानते हैं, किंतु जिन्होंने अपने अंतःकरण को शुद्ध नहीं किया है, ऐसे अज्ञानी जन तो यत्न करने पर भी इस आत्मा को नहीं जानते। गीता अध्याय 15 श्लोक 15। सर्वस्य च अहम हृदि सन्निविष्टो मन्ता स्मृति ज्ञानम अपोहन च वेद सर्वो रहमेव विद्यो वेदांत कृद्वसो विजय चाहम। मैं ही सब प्राणियों के हृदय में अंतर्यामी आत्मा रूप से स्थित हूँ, तथा मुझसे ही स्मृति ज्ञान और अपोहन यानी संशय व दोष हटाना होता है। सब वेदों द्वारा ही मैं ही जानने योग्य हूँ, तथा वेदांत का कर्ता और वेदों को जानने वाला भी मैं ही हूँ। गीता अध्याय 15 श्लोक 16। द्विविभो पुरुषो लोके क्षर अक्षर एव च क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थ अक्षरा उच्यते। इस संसार में नाशवान और अविनाशी भी ये दो प्रकार के पुरुष हैं। इनमें संपूर्ण भूत प्राणियों के शरीर तो नाशवान और जीवात्मा अविनाशी कहा जाता है। गीता अध्याय 15 श्लोक 19। यह यूं माम एवं सम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम् स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारता। हे भारत, जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व से पुरुषोत्तम जानता है, वह सर्वज्ञ पुरुष सब प्रकार से निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही भजता है। संतों का कहना है कि यदि जीव ने संसार का सब ज्ञान जान लिया लेकिन आत्मज्ञान नहीं जाना, तो सब संसार का ज्ञान व्यर्थ है। यदि आपने सारे शास्त्र पढ़ लिए और मालिक का नाम नहीं जाना, तो कुछ नहीं जाना। करें नाम लिया तिन सब लिया, लिया सकल का भेद, और बिना नाम नरके पड़ा, चाहे पढ़ता चारों वेद। पोथी पढ़ पढ़ जगमुआ, पंडित भया न कोय, ढाई अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। नाम नाम सब कोई कहें, नाम न चीने कोय, नाम चीन साहब मिले, नाम कहावे सोए। आदि नाम निज मूड है, और मंत्र सब डार, कहें कबीर निज नाम बिन, बूढ़ मुआ संसार। आदि नाम पारस अहें, मन है मैला लोहो, परसत ही कंचन भला, झूठा बंधन मोह। कोटि नाम संसार में, ताते मुक्ति न होए, और आदि नाम जो गुप्त जपे, बूझे बिरला कोय। राम नाम के सुमरते, उतरे पतित अनेक, कहें कबीर नहीं छोड़िए, राम नाम की टेक।